नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं यूनियन बैंक अंखीर गांव के सामने बिल्कुल। और मामला क्या है, साइबर क्राइम से जुड़े अनेक मामले हमने आपको दिखाए हैं और आज ऐसा ही मामला है, कुछ साइबर क्राइम से संबंधित है। जानेंगे इनसे। जमील खान है हमारे साथ। किस तरह से इनके साथ जो पूरी वारदात हुई है और किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है एक बार बताएंगे। हाँ जी, क्या मामला है? ये मामला जी 25 दिसंबर को मैंने अपने लड़के से 1200 रुपये डलवाए थे। कहाँ से? ये बड़खल से ही। अच्छा। तो 1200 रुपये जब डलवाए तो उसके बाद में दूसरे दिन मैंने देखा अकाउंट बंद कर दिया मेरा। यूनियन बैंक में मेरा अकाउंट है और मेरा अकाउंट बंद कर दिया। तो मैं यूनियन बैंक गया तीसरे दिन, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ ये साइबर क्राइम वालों ने बंद करवाया है और हम इसे नहीं खोल सकते। तो मैंने कहा जी इसका कोई सलूशन बताओ। तो उन्होंने मुझे एक पर्ची निकाल के दे दी, लगभग प्रयागराज के पास कोई है कोई चौकी, कि भाई आप वहाँ पे जाओ। मैंने कहा जाओ प्रयागराज। प्रयागराज जाओ आप, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। तो मैंने कहा सर मैं इतनी दूर कहाँ जाऊँगा, क्यों जाऊँगा? मैं क्यों जाऊँ, मेरे को गलती हो तो मुझे बताओ। अगर मेरी गलती है, अगर मैंने क्राइम करा है या कोई गलत करा है तो आप मुझे एफआईआर करके अंदर कर दो। लेकिन उन्होंने कहा भैया ऐसा ही होता है, ये अकाउंट ऐसे ही बंद होते हैं, अब हमें पता नहीं है, हमको पीछे से आदेश मिला है और हमने यहाँ पे बंद कर दिया। मैंने कहा सर इसमें मेरी गलती बताओ ना आप। जिसने मुझे पैसे डाले उसका अकाउंट भी चालू है, उससे पहले उसका अकाउंट चालू है? हाँ जी चालू है बिल्कुल। लेकिन मेरा बंद है, मेरा क्यों बंद है जी, मेरी कौन सी गलती है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा साहब आप ये बताओ, अगर आपसे मुझे पैसे लेने हैं और आप मुझे पैसे डाल रहे मुझे हो, क्या पता आप कैसे पैसे मुझे दे रहे हो? मुझे क्या पता आप पैसे कैसे आपके पैसे अच्छे हैं, 2 नंबर का है, फ्रॉड है, मुझे क्या पता। तो मैं तो अपने पैसे लूंगा, मैंने तो वो लिए। अब उसके बाद में आपने बंद कर दिया, ये तो मैं नहीं जानता जी, आप ही इसे खोलो, मैं क्यों जाऊं वहाँ पे। आपका लेन देन सब बंद पड़ा है? मेरा सब कुछ बंद है जी बिल्कुल। मेरे पास ये समझ लो कि अपने खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब मैं हूँ बहुत दुखी। अब मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत परेशान हूँ। मजबूरी में आके मैं ये मीडिया पे आया हूँ। मीडिया के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा ये अकाउंट खुलवाया जाए और मेरी इसमें मदद करी जाए। इन्होंने कोई प्रोसेस कोई अपनाया नहीं, कोई कंप्लेंट ये जो बंद है वहाँ से इन्होंने कुछ नहीं दिया, रिक्वेस्ट कुछ नहीं भेजी? इसने रिक्वेस्ट भेजी थी, एक रिक्वेस्ट भेजी, तभी जाके वो पर्चा एक आया, वहाँ पे बताया मुझे प्रयागराज जाना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा जी वो तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे, मैं कैसे चले जाऊँगा। और इतनी दूर मेरा लेना ना देना, 1200 रुपये किसी ने मेरे अकाउंट में भेजे और आपने मेरा अकाउंट सील कर दिया है? हाँ 1200 रुपये का। मैंने ये भी बोल दिया कि 1200 रुपये आप रख लो, बाकी का मेरा अकाउंट चालू कर दो। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते जब तक पीछे से आदेश नहीं आएगा। अब उसमें बताओ मेरी क्या गलती है, कल को किसी और भाई के साथ ना हो, इसलिए ये मीडिया में मैं आया हूँ। बाद बता दें साइबर क्राइम से जुड़े किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है। हमने कई वीडियोस आपको दिखाए हैं कि किस तरह से लोगों को लूटा जाता है, ठगा जाता है। लेकिन पहला मामला आप इस तरह का कि इनके अकाउंट में किसी ने 1200 रुपये डाले जिससे इनको लेना था, तो 1200 रुपये आने के बाद इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अब क्या रीज़न है, किस वजह से फ्रीज किया गया है, वो कोई बता रहे हैं कि कोई कंप्लेंट है उसके खिलाफ, जिसने 1200 रुपये भेजे थे उसके खिलाफ कोई शिकायत है, या उसके जो पैसा आ रहा है उसका वो गलत तरीके से आ रहा है। लेकिन लेने वाले को क्या पता कि वो पैसा किस तरह का। और जब इनका अकाउंट फ्रीज कर रखा है तो जो 1200 रुपये जो पेमेंट आई है जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज किया है, वो पेमेंट रोक दी जाए, लेकिन जो इनका अकाउंट का जो लेन देन है वो कम से कम शुरू कर दिया जाए। मैं भी यही चाहता हूँ जी, मेरा वो 1200 रुपये रख लो, मुझे मत दो, उसे ख़त्म कर दो बेशक, लेकिन कम से कम मेरा अकाउंट तो चालू करो ना, मेरा लेन देन तो चालू रहे ना। अब ऑनलाइन से इसलिए हम डरते हैं। मैं बच्चों ने ज़बरदस्ती मेरा ये बनवाया, नहीं तो मेरी कोई तमन्ना नहीं थी खाता? हाँ जी, नहीं खाता तो मेरा खुला पड़ा है कम से कम बनवा दिया 35 साल से। क्या? पेटीएम? ये पेटीएम बनवा दिया ज़बरदस्ती। मैंने मना करा था, मैंने कहा यार पेटीएम मेरा मत बनवाओ। उन्होंने ज़बरदस्ती, तुम पापा कहाँ घूम रहे हो, यहाँ पे वहाँ जाते हो, वहाँ जा पैदल पैदल जाते हो। मैंने चलो भैया बनवा दिया। अब उसके बाद में समस्या मेरे साथ, तो मैं 6 महीना भी नहीं चलाया, उसके बाद में मेरे साथ समस्या हो गई। मैं बहुत दुखी हूँ जी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा खाता जल्दी से जल्दी। ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ की जाती हैं, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन की जाती हैं लोगों के सुविधा के लिए शुरू होती है, लेकिन ये सुविधाएं कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 महीने से जमील खान परेशान हैं, लगातार बैंक के चक्कर काट रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार मैनेजर से आकर। लेकिन जो मैनेजर से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि एक प्रोसेस होता है, उनके जो अकाउंट, इनके जो अकाउंट जो फ्रीज किया गया है, एक प्रोसेस होता है, कोई कंप्लेंट होगी उनके खिलाफ, लेकिन
सही मायने में तो ये है कि जो 1200 रुपये इनके अकाउंट में है वो रोक कर इनका बाकी लेन देन जो है प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। इनका अकाउंट जो है फ्रीक्वेंटली चल रहा है और ट्रांजैक्शन बंद होने की वजह से आप समझ सकते हैं ये बैंक से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं और बड़े परेशान हैं। अब बता रहे हैं कि जेब खर्चे के लिए भी पैसा नहीं है। कमाल की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि भाई डाल तो सकते हो इसमें, लेकिन डाल सकते हो? हाँ डाल सकते हो, लेकिन निकाल नहीं सकते। अब बताओ मैं डालूंगा कहाँ से? मेरे पास ये चेक रखा है, मैं कैसे डालूं इसको बताओ? मेरे पास ये चेक रखा है, मैं कैसे डालूं? अब ये अगर मैंने ये डाल दिया ये भी गया, इसलिए मैं कैसे डालूं? मेरे पास और भी आते जाते रहते पैसे, मैं क्या करूं जी? मैं बहुत दुखी हूं। मैं तो ये भी कह रहा हूं मेरा यहाँ से अकाउंट बंद कर दिया जाए। अगर मेरा ट्रांसफर पैसा होता है तो मैं दूसरा अकाउंट खुलवा लूंगा, हाँ यहाँ पे ना तो किसी और बैंक में खुलवा लूंगा, लेकिन मेरा कम से कम सोल्यूशन तो निकाला जाए। 3 महीना हो गए मुझे दुखी हुए। आरबीआई की जो है गाइडलाइंस क्या हैं उनको एक बार ध्यान में रखते हुए इनका अकाउंट जो है प्रॉपर तरीके से संचालित करना चाहिए। हम बात मैनेजर साहब से भी बोलेंगे कि इनका अकाउंट शुरू किया जाए और आरबीआई में कहेंगे इनसे कि आरबीआई में कंप्लेंट भेजें, एक रिक्वेस्ट भेजें कि आपका अकाउंट जो है शुरू किया जाए, जो 1200 रुपये फ्रीज करके बाकी अकाउंट स्मूथ आपका शुरू कर दिया जाए। मैं भी यही चाहता हूँ जी, मेरा अकाउंट चालू करा जाए। 1200 रुपये आप फ्रीज कर दो, रोक दो, लेकिन मेरा बाकी अकाउंट लेन देन मेरा चालू रहे। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के नए खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।